जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग सीखेंगे इंसर्ट मेनू के अंतर्गत क्विक पार्ट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम क्विक पार्ट्स के बारे में बात करें तो क्विक पार्ट्स का मतलब ये होता है कि जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे जो है बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑटो टेक्स्ट भी दिया है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी भी दिया हुआ है। जैसे कोई ऐसा वर्ड है जिसको आपको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट आ रही है, जिसको आपको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो उसके लिए आप ये चाहते हैं कि एक बार उस टेक्स्ट को हम टाइप कर दें और हर बार उसको टाइप ना करना पड़े, तो इसके लिए हम ऑटो टेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। अरे, क्विक पार्ट्स का मतलब क्या होता है? क्विक का मतलब जल्दी किसी पार्ट्स को इंसर्ट कराना, किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कराना। तो इसके लिए जो है क्विक पार्ट का इस्तेमाल करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, पूरे पेज पे आपको बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट आ रही है, तो आप एक बार आपने लिख लिया और इसका शॉर्टकट की F3 बटन अगर आप प्रेस करते हैं तो वो बार बार F3 बटन केवल प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक वो लिखा हुआ टेक्स्ट आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, बार बार लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके लिए ऑटो टेक्स्ट का प्रयोग किया जाता है। उसमें से कुछ लेटर आपको स्टार्टिंग का 2 से 3 लेटर आपको लिखना पड़ेगा, या तो आप एंटर दबाइए या तो आप F3 बटन दबाइए, डायरेक्टली वो आपका वो जो आपने वर्ड लिखा होगा वो डायरेक्टली इंसर्ट हो जाएगा। जैसे एज्यूम करिए मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, देखिए गायत्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसको मैंने कंट्रोल ए से सिलेक्शन कर लिया। सिलेक्शन करने के बाद अब आप चले आइएगा सबसे पहले कहाँ पे, क्विक पार्ट्स में, और यहाँ पे आ जाना है ऑटो टेक्स्ट पे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा सेव सिलेक्शन टू ऑटो फिट ऑटो टेक्स्ट गैलरी, बस इसी पे ऐड पे क्लिक कर देना। अब नाम क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने दे दिया नाम गायत्री इंस्टीट्यूट। अब ओके करिए, ओके हो गया ना। अब देखिए, अब हम यहाँ से इसको हटा देते। हटाने के बाद GAY ये लिखे, अच्छा इसमें पहले से जोड़ा गया, सॉरी इसके लिए। चलिए दूसरा टॉपिक लिख देते हैं, ठीक है। ये पहले से ऑलरेडी इसमें जोड़ा गया है, इसमें से दूसरा हम टॉपिक लिख देते हैं। ये कंप्लीट कंप्यूटर लर्निंग सेंटर। चलिए इसको मैंने सिलेक्शन किया। अब चले आते हैं सबसे पहले क्विक पार्ट्स में, ऑटो टेक्स्ट पे, और इसको भी मैंने सेव कर दिया और यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया ए कंप्लीट, ओके कर दीजिए। देखिए ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ, या तो आप इंटर बटन दबाइए, ए कंप्लीट लिखिए, ए कंप्लीट लिखने के बाद या तो आप F3 बटन दबा दीजिए, दोनों ऑप्शन काम करेगा। या तो आप F3 दबाइए या तो क्या दबाना है, इंटर बटन दबाना। बस यहाँ पे लिखना है ए कंप्लीट और F3 बटन प्रेस कर दीजिए, ठीक है। ए कंप्लीट, एंटर बटन दबा दीजिए। ये इसका मेन वर्क होता है। क्योंकि पहले बार में ऐड इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया है, इसमें ऑलरेडी गायत्री इंस्टीट्यूट के नाम से इसमें पहले से बना हुआ था, देखिए, इसलिए वैल्यू एक्सेप्ट नहीं किया, कंफ्यूजन में हो गया, ठीक है। तो ये आपका ऑटो टेक्स्ट का प्रयोग होता है। अब जैसे जितने बार भी आपको लिखना होगा कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस आप केवल एक अक्षर यहाँ पे टाइप करिए, एक से दो अक्षर, एक से दो अक्षर बस आप यहाँ को टाइप करिए, बस F3 बटन दबाएंगे तो इंसर्ट हो जाएगा। इससे यही प्लस पॉइंट, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अब चलिए अगला जो इसमें ऑप्शन दिया है क्विक पार्ट्स में, वो है आपका डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज।
जैसे कोई फॉर्म वगैरह हम बनाते हैं तो उसमें हम क्या लिखते हैं, जैसे मान के चलिए कि उसमें हेडिंग हमको लिखना होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई कंपनी का आप डेटा तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या लिखते हैं, कंपनी नेम। कोई कंपनी का आप डेटाबेस बना रहे हैं तो कंपनी का नाम लिखना होता है ना। फिर आप इसको डैश डैश करके इस तरीके से आप डेटाबेस बनाते हैं, फिर एंटर करते हैं और फिर यहाँ पे लिखते हैं कंपनी एड्रेस। कंपनी एड्रेस यहाँ पे टाइप करते हैं। फिर इसके बाद से आप यहाँ पे टाइप करते हैं कंपनी ईमेल एड्रेस। बोलिए, ऐसा पूरा डिटेल में भरना होता है ना। फिर यहाँ पे मान के चलिए कि आपने टाइप कर दिया कंपनी मोबाइल नंबर। बोलिए, ऐसा पूरा बनाना पड़ता है ना। या फिर मान के चलिए कि कोई बुक्स वगैरह आप तैयार कर रहे हैं तो उस पे हेडिंग का मतलब उस पे राइटर का नाम आपका देना हो, ऑथर का नाम आपको देना हो, तो ऐसे बार बार आपको हेडिंग बनाना पड़ता है। तो आप बताइए, ऐसे बार बार हम हेडिंग बनाएंगे तो क्या टाइम ज्यादा मात्रा में लॉस होगा कि नहीं होगा। बोलिए, तो ये आपका जो है वीक पार्ट्स वाला जो ऑप्शन है, इसमें आपको ये ऑप्शन आपको देता है, यानी कि अगर आप एक बार हेडिंग आप इंसर्ट करा के उसमें हेडिंग भर देते हैं तो बार बार उस हेडिंग को इंसर्ट कराने के लिए आपको टाइपिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं आती। जैसे देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी में। इसमें लिखा हुआ है अब्स्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, ऑथर लिखा हुआ है, कैटेगरी लिखा हुआ है, कमेंट लिखा हुआ है, कंपनी लिखा हुआ है। ये सब एक प्रकार की क्या है, हेडिंग है। कोई फॉर्म बनाते समय इस हेडिंग को हमको लिखना होता है। तो हम बार बार हेडिंग को लिखना नहीं चाहते हैं तो बस कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले क्या करिए, आप चले आइए यहाँ पे सबसे पहले क्विक पार्ट्स में और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे। यहाँ पे आपको ले लेना है कंपनी। क्या मैंने ले लिया, कंपनी। अब एंटर बटन प्रेस करिए। फिर अब यहाँ पे आते हैं और फिर यहाँ पे आने के बाद मैंने ले लिया यहाँ से कंपनी का एड्रेस। फिर यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिए। फिर यहाँ पे चलते हैं और फिर यहाँ पे ले लिया कंपनी ईमेल। फिर यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करिए। फिर यहाँ पे क्विक पार्ट्स में आते हैं, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे, और यहाँ पे हम ले लेते हैं कंपनी ईमेल। फिर एंटर, और फिर यहाँ पे आते हैं क्विक पार्ट्स में, और फिर यहाँ से हम जो है डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आते हैं कंपनी फुल। हेडिंग मैंने इंसर्ट करा दिया ना। अब देखिए करना क्या। अब इसमें पूछा जा रहा है कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम में मैंने टाइप कर दिया GIT। GIT एक प्रकार की कंपनी है। फिर यहाँ पे कंपनी का एड्रेस आपसे पूछा जा रहा है तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया पड्रौना, कुशीनगर। अब यहाँ पे आते हैं कंपनी का फोन, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ईमेल पूछ रहा है ना, कंपनी का ईमेल पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे मैंने भर दिया, ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। इसके बाद से कंपनी का ईमेल हो गया। कंपनी का ईमेल 2 बार इंसर्ट हो गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी हटा देंगे। अब पूछ रहा है कंपनी का फोन नंबर, तो यहाँ पे मैंने नंबर भर दिया 9935131222। एक और नंबर है 9936522408। अब देख, अब इसको डिलीट करना है, डिलीट कर दे रहे हैं क्योंकि चूंकि डबल हो गया है, इसको रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको हटा देते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कोई ये पूछे कि सर आपने जो GIT लिखा हुआ है वो GIT है क्या, इस पे क्लिक करेंगे तो नहीं बताएगा। देखिए, जब एक बार प्रेस करेंगे माउस का लेफ्ट बटन तो ये बताएगा ये कंपनी का नाम। फिर यहाँ पे आ जाएंगे, ये पूछेगा कि एड्रेस आपने किसका लिखा हुआ है, तो आप ये बता सकते हैं कि कंपनी का एड्रेस टाइप किया गया। फिर अगला पूछेगा कि ईमेल एड्रेस आपने किसका लिखा है, तो कंपनी का ईमेल एड्रेस है। मोबाइल नंबर किसका है, तो ये कंपनी का मोबाइल नंबर है। कोई दिक्कत। अभी देखिए इससे फायदा क्या होगा। अब एक तो मान के चलिए कि एक ही रिकॉर्ड आपने अभी तक बनाया है ना। जैसे मान के चलिए कि आपको इस तरीके से 10-15 रिकॉर्ड आपको बनाना होगा, तो बार बार आप इंसर्ट करेंगे, लिखेंगे तभी तो बनेगा। लेकिन देखिए ये काम को आसान करता है। पर आप चले आइए यहाँ पे इंसर्ट टैब में और क्विक पार्ट्स में चले आइए यहाँ, और यहाँ से ले लीजिए डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी। इसमें पहले में ले लीजिए कंपनी। जैसे ही कंपनी सिलेक्शन करेंगे तो GIT लिख करके ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, फिर यहाँ पे एंटर करिए और फिर यहाँ पे आप क्विक पार्ट्स में आ जाइए। यहाँ पे जैसे ही लेंगे कंपनी एड्रेस तो पटरौना कुशीनगर लिख के आ जाइए।
फिर एंटर, फिर अगला ऑप्शन क्या दिया है, ईमेल एड्रेस है ना, क्विक पार्ट्स में आइए, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे आइए, कंपनी ईमेल, देखिए कंपनी का ईमेल आ गया, फिर एंटर। अब कंपनी का मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ से कंपनी का फोन नंबर ले लीजिए। बोलिए बनाना पड़ा हमको, एक बार मैंने बनाया, और जितने बार इंसर्ट करके देखना हो आप आसानी तरीके से इंसर्ट करा के दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत। अब चलिए क्विक पार्ट्स में एक और ऑप्शंस के बारे में बताना था। जैसे मान के चलिए क्विक पार्ट्स में अगर हम बात करें ऑटो टेक्स्ट के बारे में, तो अभी तो मैंने आपको केवल टेक्स्ट के बारे में बताया। जैसे कंट्रोल एन से एक नया पेज हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे 5 पैराग्राफ मैंने इंसर्ट करा दिया। अब चलिए यहाँ पे हम हर पैराग्राफ पे कुछ हेडिंग देना चाहते हैं। क्या इस पे कुछ हेडिंग दिख रहा है, बोलिए। तो हेडिंग यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। अब हम चाहते हैं कि हर पेज पे या हर पैराग्राफ पे अलग अलग हेडिंग इंसर्ट करा दिया जाए। तो पहले तो आप इसको सिलेक्शन करिए, और सिलेक्शन करने के बाद आप इंसर्ट टैब में जाइए, क्विक पार्ट्स में आ जाइए यहाँ पे, और यहाँ से ऑटो टेक्स्ट गैलरी पे आ जाइए। इसको आप इसको सेव कर लीजिए, इंट्रोडक्शन के नाम से मैंने सेव कर लिया। ठीक है, तो पहले नंबर पे तो दिख ही रहा है। अब दूसरे नंबर पे भी अगर आपको इंसर्ट कराना है, तो बस आप यहाँ पे टाइप करिए इंट्रोडक्शन, और यहाँ पे एंटर बटन दबा। फिर तीसरा हेडिंग देना है, इस पे भी आ जाइए, एंटर बटन प्रेस करिए, और यहाँ पे लिखिए इंट्रोडक्शन, एंटर बटन दबा दीजिए। अब थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने के लिए कंप्यूटर की जगह पे आप चाहेंगे तो यहाँ पे सीपीयू भी टाइप कर सकते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट होता है। अब जैसे अगर आपको फिगर इंसर्ट कराना है, जैसे इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर के बारे में इतना लिखा हुआ है, और आप ये चाहते हैं कि कंप्यूटर का फिगर भी हम यहाँ पे इंसर्ट करा दें, तो पहले तो आप क्या करिए, इंसर्ट पे आइए, पिक्चर पे आइए, और उस पिक्चर को आप यहाँ पे क्या करिए, ओपन कर लीजिए। जैसे कोई ऐसा पिक्चर है जिसको आपको बार बार इंसर्ट कराने की रिक्वायरमेंट आ रही है, देखिए इस पिक्चर को बार बार आपको क्या करना है, इंसर्ट कराना है। तो सिलेक्शन करिए, सिलेक्शन करने के बाद आप इंसर्ट टैब में जाइए, और चले आइए क्विक पार्ट्स में, और ऑटो टेक्स्ट गैलरी में आकर के इसको भी यहाँ से सेव करिए। अब नाम क्या देना चाहते हैं, तो यहाँ पे मैंने नाम दे दिया कंप्यूटर इमेज, इसको मैंने सेव कर दिया। अब चलिए फर्स्ट पे तो दिखा ही रहा है, सेकंड पेज भी आपको इंसर्ट कराना है, तो इंसर्ट कराने के लिए बार बार इंसर्ट पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप आ जाइए सबसे पहले यहाँ पे क्विक पार्ट्स में, और डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी पे, और यहाँ से आप इसको इंसर्ट हो जाएगा। तो ये इसका यूज होता है, इसका बहुत ज्यादा मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑटो टेक्स्ट के बारे में मैंने बताया, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी के बारे में बताया। अब अगला ऑप्शन आता है फील्ड, क्या आता है, फील्ड आता है। चलिए इसमें एक और ऑप्शन दिया, इसके बारे में हम बता देते हैं। जैसे देख लेते हैं पहले से कोई डेटाबेस बना है कि नहीं बना, पहले से कोई डेटाबेस बना है कि नहीं बना। चलिए जैसे ये बैनर बना हुआ है ना, ठीक है। अब इसको मैंने कंट्रोल से सिलेक्शन कर लिया, सिलेक्शन करने के बाद आप चले आइए इंसर्ट टैब में। आप यहाँ पे आ जाइए सबसे पहले क्विक पार्ट्स, ऑटो टेक्स्ट पे आ जाइए, और सेव सिलेक्शन टू ऑटो टेक्स्ट गैलरी पे क्लिक कर दीजिए। आप क्या नाम देना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पे दे दिया बैनर। आप यहाँ से ओके कर लीजिए, कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लीजिए। आप इंसर्ट टैब में आइए, क्विक पार्ट्स में आ जाइए, देखिए इसमें कहीं ना कहीं बैनर आपको मिल गया, और ये पूरा नहीं ऐड हुआ है क्योंकि इसमें शेप वगैरह सब लिया गया, इसलिए पूरा एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। अगर कोई केवल वर्ड का ही टेक्स्ट होता तो यहाँ पे आपका सेव होकर के आ जाता, अगले पेज पे दिखा देता। जैसे कोई रिज्यूम वगैरह होगा या कवर पेज वगैरह होगा, तो आप इसमें इंसर्ट करा सकते हो जाएगा। तो इसके लिए क्विक पार्ट्स का हम इस्तेमाल करते हैं। अब क्विक पार्ट्स का और भी क्या इस्तेमाल है, देखिए इसमें जो है अगला ऑप्शन लिखा हुआ है फील्ड, क्या लिखा है, फील्ड लिखा हुआ है। तो याद करिए मैंने टेबल जब पढ़ाया था, तो उसमें कुछ नंबर लिखने के बाद मैंने जोड़ना के लिए बताया था, जोड़ सकते हैं,
घटाने का सिंबल नहीं दिया। जोड़ सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं, मैक्सिमम निकाल सकते हैं, और प्लस एवरेज भी निकाल सकते हैं, प्लस काउंट भी निकाल सकते हैं, मैंने बताया था। तो बस इसी के लिए हम फील्ड ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे हम चलते हैं, सबसे पहले टेबल इंसर्ट करा लेते हैं। अब चलिए यहाँ पे मैंने कुछ नंबर टाइप कर दिया, 45, 56, 58, इस तरीके से कुछ नंबर आप टाइप कर लीजिएगा। पूरे नंबर को जोड़ करके देखना है। तो इसके लिए लेआउट ऑप्शन पे जब आप आते थे तो यहीं पे फार्मूला ऑप्शन आता था ना, लेकिन यहां से नहीं करना, आपको इंसर्ट टैब पे आना है और यहाँ पे आना है क्विक पार्ट्स में, और यहाँ से आ जाना है फील्ड पे। देखिए फार्मूला मिल गया, इसी पे क्लिक करिए। क्या करना है, सम करना है, बस ओके कर दीजिए। बताया रिजल्ट, बोलिए। आप चाहेंगे तो टेबल वाले ऑप्शन से भी कर सकते हैं, और चाहेंगे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके लिए दिया है। तो वो क्विक पार्ट्स में भी दिया हुआ है और टेबल में भी दिया हुआ है। अब चलिए काउंटिंग निकालना है तो क्या करेंगे, काउंट कैसे निकालेंगे। पुनः आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे आ जाइएगा, सबसे पहले क्विक पार्ट्स में, यहाँ पे आपको आ जाना है फील्ड पे, अब यहाँ पे आ जाना है फार्मूले पे। अब क्या निकालना है, काउंट निकालना है। तो सम को हटा करके केवल लिखिए काउंट, बस ओके करिए। क्या ये नंबर 9 बार लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई दिक्कत। मैक्सिमम नंबर आपको छांटना है तो पुनः आप चले आइए क्विक पार्ट्स में, और यहाँ से फील्ड में, यहाँ से फार्मूले पे, और यहाँ पे सम को हटा करके क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे मैक्स, ओके करिए। सही है कि गलत है, हो जाएगा, बोलिए। अब चलिए क्विक पार्ट्स में अगला जो ऑप्शन दिया है वो है बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। क्या दिया है, बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर। कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं। अब हम चलते हैं इंसर्ट टैब पे। अब आप चले यहाँ पे सबसे पहले क्विक पार्ट्स में और बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पे आ जाना। अब इसमें क्या शो करके दिखाता है, तो आपने अभी ऑटो टेक्स्ट में क्या क्या इंसर्ट किया था वो पूरा आपको यहाँ पे शो करके दिखाएगा। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर मैंने जोड़ा था, वो सब यहाँ पे शो करके दिखा रहा है। जीआईटी से पहले से जोड़ा गया ये दिखा रहा है, जीआईटी पढ़ना ये पहले से जोड़ा गया दिखा रहा है। देखिए यानी कि आप कुछ भी अगर ऐड करते हैं तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पे शो करके दिखाता है। देखिए जो भी आप यहाँ पे आप इस्तेमाल करेंगे, कंप्लीट कंप्यूटर लर्निंग सेंटर मैंने लिखा था वो भी देखिए इसमें शो करके दिखा रहा है। बोलिए। और मैंने फिगर किस नाम से लगाया था, बैनर के नाम से। देखिए बैनर का फिगर दिख रहा है, इमेज के नाम से भी कोई फिगर पहले से लगाया हुआ लोगो कुछ नहीं। ये देखिए कंप्यूटर इमेज के नाम से मैंने लगाया था, वो सारा शो करके दिखा रहा है। अगर आपको इंसर्ट करना है तो इसी पे क्लिक करेंगे तो ये पेज पे आ जाएगा। देखिए ठीक है। अगर आपको डिलीट करना है तो इस पे क्लिक करिए और यहाँ पे बिल्डिंग ब्लॉक ऑर्गेनाइजर पे आइए। अगर आपको डिलीट करना है, जैसे मान के चलिए कि आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर नहीं लेना, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, यस कर दीजिए, ये लिस्ट से बाहर हो जाएगा। पुनः आपको यहाँ से बैनर बैनर आपको नहीं लेना है, बैनर बैनर आपको नहीं लेना है, हटाना है, इसको यहाँ से डिलीट कर दीजिए, यहाँ से गायब हो जाएगा, अब इस लिस्ट में दिखवे नहीं करेगा। अब कुछ एडिट अगर आपको करना होगा, जैसे मान के चलिए कि इसमें आपको एडिट करना है तो एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब ए कंप्लीट आप लिखने से आता था, इसका नाम हम चेंज करके लिख देते हैं ट्रिपल ओ, ओके कर दीजिए, एस करिए। अब देखिए इसमें ट्रिपल ओ आया है, ट्रिपल ओ लिखेंगे तो क्या लिख के आएगा, ए कंप्लीट कंप्यूटर लर्निंग सेंटर लिख के आएगा। देखिए इसको चेक कराते हैं।
अच्छा, ये केवल इसी लिस्ट में हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं, ये अलग से इंसर्ट कराने का ऑप्शन नहीं दे रहा है। यहाँ से आप चेंज करके और आप यहीं से इसको इंसर्ट कराइए। देखिए यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन दिया है ना, यहीं से आप इसको इंसर्ट करा सकते हैं, दूसरा कोई माध्यम नहीं है। अब चलिए, इसके बाद से यहाँ पे क्या दिया है, सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स। मतलब जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो जिस तरीके से ऑटो टेक्स्ट में दिख रहा था ना, उसी तरीके से आपके पूरे ऑप्शंस में आपका दिखेगा। देखिए क्विक पार्ट्स में दिखने लगे। जैसे एक जूम करिए, मैंने कंट्रोल एन से एक नया पेज ले ली और यहाँ पे हम चलते हैं इंसर्ट टैब में, और यहाँ से हम पहले से कोई पिक्चर इंसर्ट करा लेते हैं। जैसे कि ये वाला पिक्चर मैंने इंसर्ट करा लिया, ठीक है। अब आप चले आइए इंसर्ट टैब में और यहाँ पे आ जाइए क्विक पार्ट्स में, और इसको भी सेव सिलेक्शन टू क्विक पार्ट्स गैलरी, इस पे क्लिक करिए। अब इसमें आप दे दीजिएगा MS ऑफिस इमेज। अब यहाँ से ओके करिए। अब इससे फायदा क्या होगा, तो कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लीजिए, आप इंसर्ट टैब में आइए, क्विक पार्ट्स में आइए, इसमें सबसे टॉप में ही आपका दिखे, आप डायरेक्टली यहीं से इंसर्ट करा लीजिए। फिर कंट्रोल एन मैंने ले लिया, गलती से इमेज मैंने डिलीट कर दिया, फिर दोबारा हम इंसर्ट कराना चाहते हैं तो पुनः आप इंसर्ट टैब में आइए और यहाँ पे क्विक पार्ट्स में आइए, बस आप यहीं पे इसको इंसर्ट कराना हो जाएगा। अब जैसे मान के चलिए कि अगर आपने नया टेक्स्ट लिया है, जैसे यहाँ पे अगर 5 पैराग्राफ आपने बना करके भी सेव किया है, जैसे इसको सिलेक्शन करके इसकी साइज बढ़ा के अंडरलाइन करके, और यहाँ से हम ले लेते हैं ग्रीन कलर, देखिए, और इसको बोल्ड करिए। अब चाहते हैं कि ये भी पैराग्राफ हमारा इंसर्ट हो बाद में, तो क्या करेंगे, इंसर्ट टैब में जाएंगे, क्विक पार्ट्स में जाएंगे और इसको भी गैलरी में क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। अब किस नाम से, तो वीडियो प्रोवाइड के नाम से, बस ओके कर दीजिए। अब कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लीजिए, इसी पे आपको ये इंसर्ट करा के देखना है, तो इंसर्ट टैब में आइए, क्विक पार्ट्स में आइए, आप यहाँ से डायरेक्टली इसको इंसर्ट करा सकते हैं, कोई दिक्कत। तो यही आपका क्विक पार्ट्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। बोलिए, हो जाएगा कि और पढ़ा दे, इतना ही हो जाएगा ना, इतना करिए आप लोग, शेष आगे का प्रैक्टिकल हम लोग कल सिखा जाएगा, ठीक है।